गांधी टीवी है। हम चैनल नहीं है, हम राष्ट्र निर्माण का मिशन है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों इनके सामने हम खड़े भी होंगे, लड़ेंगे भी। लेकिन जब मौका मिलेगा, अच्छा कार्य करेंगे तो उनकी तारीफ भी करेंगे। तो हम उस अधिकारी का स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि लीग से अलग हटकर हम चलना चाहते हैं। अब तक जो मीडिया चल रहा था, चल रहा ना, क्या कर लिया उस मीडिया ने? कौन से देश के किसी विकास में हाथ बटा लिया? तो हम लीग से हट के अलग काम करना चाहते हैं। संगठनात्मक हमारे दायित्व हैं, भारत के एक नागरिक होने के कारण भी हमारे दायित्व हैं, उसको भी निभाना चाहते हैं। और इस बेला पर जब रूस और चीन एक होकर यूरोपीय देशों में अपना आधिपत्य जमा रहे हैं और चीन पाकिस्तान में आ गया है, हम महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय पर हम सच्चे मन से प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में मदद करना चाहते हैं। उन कार्यों को, उन आदेशों को सरकारी स्तर पर, अधिकारी स्तर पर जल्द से जल्द उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए। अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने की जो उनकी भावना है उसको नीचे अमल में लाई जाए। अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बहुत सारे युवा निराश हैं, सरकार पागल नहीं है, नहीं सरकार के पास इतना वक्त है कि आपके लिए, बिल्कुल आपको मूर्ख बनाने के लिए आपके लिए आउटरीच कैंप आयोजित करे। क्योंकि आप इतनी बड़ी ताकत भी नहीं हो, 7-8 हज़ार ही तो लोग हो। जब वो सरकार किसान आंदोलन में लाखों लोगों के सामने लंबे समय तक डटी रही, तो आपके सामने क्या जोर आएगा सरकार को? लेकिन सरकार की मानसिकता आप सब बेरोजगारों को रोजगार देने की है। उसके लिए जो आपके प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास निरंतर शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहें। फल आना शुरू हो गया है। किसी भी विभाग में जो लेटर शुरू होने लग गए हैं, आउटरीच कैंप शुरू होने लगे हैं, तो ये आप कड़ी से कड़ी जोड़िए। हम जो देख रहे हैं, हम आपको भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया की आंखें साधारण व्यक्ति या आंदोलनकर्ता या आंदोलन करने वाले युवा बेरोजगारों की आंखों की तरह नहीं होती है। हम अलग तरीके से देखते हैं। जो आपको नहीं दिखाई देता, जो आपके सामने पड़ा है, वो हमें दिखाई देता है, हम उसको पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों रेल विभाग में हर महीना 1 लाख रोजगार सृजित कर रहे हैं। अगर उन्हें यह ज्ञात होगा, जो कि हो चुका है अब तक, कि मेरे अपने 8,000 युवा एग्ज़ाम पास करने के बाद नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों का दबाव काम आएगा, शांतिपूर्ण तरीके का ये आंदोलन काम आएगा। आज जो ट्विटर आंदोलन आपने किया है, ट्विटर में जो आपने प्रयास किए, वो प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। बीज जब ज़मीन पे गिरता है तो वो उगता ही उगता है, वो बेकार नहीं जाता है। इसलिए जो बीज आपने बो दिया है, ये उगेगा, फल लाएगा, और इस फल को आपके परिवार खाते हुए, आपके परिवार के लोग इस फल को भोगते हुए आप और हम देख। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। पिछले लगभग 1 महीने से लगातार गांधी टीवी भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही परेशानियों पर नज़र गड़ाए हुए है। और एक बात, अगर इसको इस तरीके से कहें कि हम बेरोजगार युवाओं के साथ उनको रोजगार मिलने के अवसर में मदद करते हुए एक यात्रा कर रहे हैं। देश में कई प्रकार की यात्राएं चल रही। बीजेपी के लोग भी यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, और हम भी यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। और यह विधि का विधान ही रहा होगा कि इस यात्रा की शुरुआत रेलवे से हुई है। भारतीय रेलवे जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है, और जहां अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, उन्होंने दावा किया है कि 1 लाख रोजगार हर महीने निकालेंगे। इसके मायने क्या हैं? और वर्तमान में जो जीरो डिमांड की वजह से स्टैंड बाई टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर परेशान हैं, उसके क्या राह हो सकते हैं कि वो परेशानी मुक्त हो।
और किस तरीके से हमारे नौजवान अपने भविष्य के चिंताओं से मुक्त हो, इस पर आज की परिचर्चा। शंकर जी हमारे साथ है। चूंकि बेरोजगारों के अलावा भी हमारे बहुत सारे दूसरे दर्शक हैं, तो उनको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि तकनीशियन की भर्ती के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कौन सी क्लास की पढ़ाई की जाती है और कितनी उसकी तैयारी की जाती है और किस तैयारी से आप गुजरे हैं, हम आपकी बात जानना चाहते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तकनीशियन का ही मामला नहीं है, जूनियर इंजीनियर और तकनीशियन दोनों का मामला है। और देखो, ये जो हमारा ये मामला चल रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा है, 3 साल हमारे को हो गए हैं करीब करीब। और जो पिछली बार जो हमारा जो कुछ लड़कों का वेटिंग क्लियर हुआ 50 से 60%, उसके बाद जो लड़के बच गए 40 से 40% के लगभग, वो लड़के हर जगह करीबन 300 प्लस सांसदों के पास हम जा चुके हैं। और हम उनसे ज़्यादा कि हमने उनके पास हर जगह हमारे को जहाँ भी लगता है कि यहाँ पे हमें जाना चाहिए वहाँ हम जाते हैं और हम जा भी रहे हैं। तो मैं उन सांसदों, जब भी हम सांसदों के पास जाते हैं तो हमें सभी आश्वासन देते हैं कि हाँ हम तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कोई काम नहीं हो रहा है मतलब। और हम जो भी अधिकारी लोग हैं उनसे भी पद तक मेरा क्वेश्चन है कि इस पद तक आने के लिए जब आप सिलेक्ट हो गए हो तो कितनी कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है और कितना कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, किस दौर से आप गुजर कर आए जब आप इस स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए सर, मतलब जो टेक्नीशियन है उसमें अलग अलग कैटेगरियाँ होती है, उसमें अलग अलग पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं यूँ कहूँ तो इसमें टेक्नीशियन जो बता रहे हो आप, उसके अंदर PCM वाले भी फॉर्म भरते हैं और जो अलग अलग ट्रेड होती है उसके लिए ITI भी ज़रूरी होती है। ITI करने के बाद में कुछ लोग डिप्लोमा भी कर लेते हैं। आपने PCM किया हुआ है? नहीं, मैंने ITI भी की हुई है और डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं। साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, डिप्लोमा ITI ये भी देखा जाता है, ये भी ज़रूरी है। और इसके बाद कंपटीशन की तैयारी की जाती है। तो कंपटीशन की तैयारी किस तरीके से करते हैं, कितना समय उसमें लगता है? देखिए सर, पहले हम लोग जो डिप्लोमा वगैरह हम करते हैं उसमें 3-4 साल हमारे वैसे निकल जाते हैं। उसके बाद हम कोचिंग वगैरह में जाते हैं, 1-2 साल हमारी कोचिंग में ख़राब हो जाती है। उसके बाद हम तैयारी करते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम देते हैं। फिर हमारा इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, प्री होता है, उसके बाद में प्री को क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है, मेंस को हम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। हमारे कुल मिला के 4 स्टेप होते हैं, मतलब उनको हम सब क्वालिफाई हैं, चारों स्टेप। आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें कितने बच्चे बैठे थे और कितने उसमें से उत्तीर्ण माने गए? सर करीब मैं बताऊं, हमारा जो एग्ज़ाम ये हुआ था करीब 4 साल या 3.5-4 साल पहले हुआ था। लेकिन करीब मेरे हिसाब से जहाँ तक है, करीब जो लड़के थे, हमारी टोटल वैकेंसी हमारी आई थी 64,000 कुछ पद थे मतलब। तो उसमें अंदर ALP भी साथ में थी और टेक्नीशियन भी साथ में थी। तो 27,000 LP के पद थे और बाकी 36,000 के करीब शायद टेक्नीशियन के पद थे। कितने लोगों ने एग्ज़ाम लगभग इसमें 47 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और इसमें फाइट 1.5 गुना, आप ये लगा लो 64,000 के 1.5 गुना, करीबन 1 लाख के करीब लड़कों ने क्वालिफाई किया था, मतलब जिनका हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, मेडिकल हुआ था। और जो 50% जो लोग हैं मेन पैनल के बाद में, उन्होंने जो रिप्लेसमेंट पैनल देना पड़ता है, वेटिंग होती है उसका, जो स्टैंड बाई जो होती है उसका ये होता है कि अगर कोई नौकरी करता है और वो छोड़ देता है या फिर कोई ज्वाइन ही नहीं करता, कोई अच्छे पद पे सेलेक्ट हो जाता है, तो उस पर स्टैंड बाई को क्लियर किया जाता है, मतलब वहाँ से स्टैंड बाई को उठाया जाता है। लेकिन कई बोर्डों में रिप्लेसमेंट पैनल आए भी हैं तो बहुत कम आए हैं, लेकिन इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिया है मतलब। लाखों नौजवान अपनी किस्मत आजमाते हैं, उसमें से लगभग 10% बच्चे पास होते हैं। तो आप सोच सकते हैं भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग बेरोजगार हैं, वहां पिछले लगभग 3 वर्ष से 8,000 बेरोजगार स्टैंड बाई तकनीशियन, पैरामेडिकल और जूनियर इंजीनियर तथा अन्य तमाम लोग इंतज़ार में हैं कि सरकार हमें नौकरी दे। अब ये नौकरी देने में क्या अड़चन है, क्या इसका प्रोसेस होता है और रेलवे अधिकारी कहाँ गलती कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, ये रेलवे अधिकारी है वो, सर कुछ अधिकारी मैं ऐसे नहीं कहता कि सारे अधिकारी गलत हैं, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है, अब दे भी रहे हैं मतलब। लेकिन कुछ अधिकारी हैं, उनको इस मामले को जब वो समझते नहीं है, हमारी पीड़ाएं, हमारे दुख समझते नहीं, हम जाते हैं
तो धीरे धीरे उनको भी पता लग रहा है और वो पीड़ाएं हमारी समझ रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे को जहाँ तक ये लग रहा है कि शायद अब अधिकारी लोग कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक वो काम धरातल भी नहीं हुआ। हमारे को आश्वासन मिलता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और मैं तमाम अधिकारियों को और जिन सांसदों एमपीओं के पास हम गए हैं, हम कैबिनेट मंत्रियों के पास भी हम गए हैं, हमने ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ छोड़ी है। हमने आपके सामने प्रधानमंत्री जी के लिए भी हमने एक मेल लगाया था मिलने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूँकि बहुत बिजी होते हैं तो वो मिल नहीं पाते। तो फिर भी हमने जहाँ जहाँ हम गए वहाँ कोशिश की हमने जाने की, लेकिन जहाँ भी गए ना वहाँ आश्वासन नहीं मिलता मतलब, और हमारा काम नहीं हो पाता। तो मैं ये कहता हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये आश्वासन देता हूँ मतलब लड़कों को भी कि हमारी बातें सुनी जा रही है, लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिल रहा, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमारे ऑल इंडिया के अंदर हमारे अलग अलग जगह पे प्रदर्शन भी हुए, लेकिन हम सब ये जानते हैं, मैं और मेरे साथी हम सब ये चीज़ को समझते हैं कि रेलवे हमारी खुद की संपत्ति है, क्योंकि हमने भी किसी ना किसी माध्यम से हमने टैक्स भी दिया है, तो वो हमारी भी संपत्ति है। और जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा भी योगदान होता है, क्योंकि क्यों ना सभी लोग हैं ना वो टैक्स के रूप में कुछ पैसा देते हैं मतलब। और हम चाहते कभी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, कि हम कोई ऐसा उपद्रव करें जिससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं उन अधिकारियों से और अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग इतने दुखी हो गए 3 साल में, हम हर जगह गए हैं। हमारी पीड़ाएं ये हैं कि हम लोग अब कहीं लड़के तो ऐसे हैं जो सुसाइड करने के लिए तक हमें बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अच्छे घर से हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कई लड़के ऐसे हैं जो बोलते हैं, लेकिन हम उनको आश्वासन देते हैं कि नहीं हमारा भी होगा, कुछ मतलब निकालेंगे कुछ दिनों बाद में, पेंदला हमारा भी आएगा नंबर। लेकिन उनको समझना चाहिए कि लड़कों की पीड़ाएं इतनी है, तो मतलब जो लड़के 300 सांसद जो प्लस 300 प्लस सांसदों के पास गए हैं, सांसदों को भी समझना चाहिए, अधिकारियों को भी, रेल मंत्री जी को भी समझना चाहिए कि लड़के इतने भटक रहे हैं। इतने कि 5-6 हज़ार लड़के हैं। सांसद और रेल मंत्री के पास ये बच्चे गए हैं, ये बेरोजगार गए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी सांसदों से भी बात हुई, कुछ लोगों से बात हो रही है, कुछ लोगों से कुछ दिनों में हमारी मुलाकात भी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पत्र लिखा है। यही नहीं, रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने भी डिमांड कैंसिल करके डिमांड उत्पन्न करने के लिए दोबारा सा डिमांड पैदा करके डिमांड वाली लेटर को आगे फॉरवर्ड करने के लिए पत्र लिखा है। अब ये पत्र ऊपर जाएंगे, ऊपर इसकी स्क्रूटनिंग होगी, ऊपर इसका जवाब आएगा। इस पत्र के आधार पर आदेश बनेंगे, रेल मंत्रालय से, दिल्ली से आदेश बनेंगे, वे आदेश नीचे आएंगे। तो हमने, चूँकि छात्रों ने आंदोलन किया हुआ है, अब जब बेरोजगार युवा आंदोलन करते तो उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, वे नेता तो है नहीं, वे तो बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं, कोई भी आंदोलन बेकार नहीं जाता है। बहुत से लोग हैं जो निराश करने के लिए कहते हैं कि किसानों ने आंदोलन कर लिया, सरकार झुकी। क्या सरकार झुकी ना, लेकिन किसानों का जो आंदोलन था वो इसलिए लेट हुआ, इसलिए उसको अमल में आने में लेट हुआ क्योंकि वहाँ बीजेपी कांग्रेस बन चुका था। कोई भी आंदोलन, अगर आप बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हैं और अगर आप अपने पाले में खड़े हैं तब तो वो आंदोलन जल्दी सफल होगा, लेकिन अगर आप बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के या अन्य विपक्षी दल के पाले में खड़े होकर विरोध करते हैं तो वह आंदोलन बड़ा मुश्किल होता है कि वो हल हो, और वही कारण रहा कि किसान आंदोलन लंबा चला। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग तकनीशियन का फॉर्म भरते हैं, जो 1900 ग्रेड पे हमारी आती है, मतलब उस 1900 ग्रेड पे में कोई अच्छे घर का आदमी कभी फॉर्म नहीं भरेगा। जो लड़के हैं, एक मिडिल फैमिली से और एक किसान परिवार से लड़के आते हैं और बहुत गरीब परिवार से जो लड़के आते हैं वो फॉर्म लगाते हैं। ये लड़के हर जगह 3 साल से घूम रहे हैं। इनकी सोचो कितने इनके परिवार वालों को, जिनकी उन अधिकारियों को कितनी दुहाई लगेगी अगर ये काम होता है। तो अगर मान लो इनमें से कोई लड़का 1-2 सुसाइड करता है तो उनकी कितनी बद्दुआएं उसके परिवार की और उनको अधिकारियों को लगेगी। लेकिन ये चीज़ उनको सोचना चाहिए, मतलब कि लड़के इतने भटक रहे हैं और जा रहे हैं तो कि इनकी प्रॉब्लम क्या है वो समझनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें आश्वासन मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा धरातल पे। युवा बेरोजगारों को आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी हमने नॉर्दर्न रेलवे के एक सीपीओ से बात की, अच्छी बात हुई, अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया और उन्होंने वादा किया कि जल्द ही वहाँ जो 300-400 बच्चे नौकरी के इंतज़ार में बैठे हैं, जोनल अलॉटमेंट के इंतज़ार में बैठे हैं, उनको तुरंत ही जोन अलॉट किया जाएगा। और गांधी टीवी उन अधिकारी का धन्यवाद देने उनके पास मिलने भी, क्योंकि गांधी टीवी है, हम चैनल नहीं है, हम राष्ट्र निर्माण का मिशन है।
जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों इनके सामने हम खड़े भी होंगे, लड़ेंगे भी। लेकिन जब मौका मिलेगा, अच्छा कार्य करेंगे तो उनकी तारीफ़ भी करेंगे। तो हम उस अधिकारी का स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि लीक से अलग हटकर हम चलना चाहते हैं। अब तक जो मीडिया चल रहा था, चल रहा ना, क्या कर लिया उस मीडिया ने? कौन से देश के किसी विकास में हाथ बटा लिया? तो हम लीक से हट के अलग काम करना चाहते हैं। संगठनात्मक हमारे दायित्व हैं, भारत के एक नागरिक होने के कारण भी हमारे दायित्व हैं, उसको भी निभाना चाहते हैं। और इस बेला पर जब रूस और चीन एक होकर यूरोपीय देशों में अपना आधिपत्य जमा रहे हैं और चीन पाकिस्तान में आ गया है, हम महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय पर हम सच्चे मन से प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में मदद करना चाहते हैं। उन कार्यों को, उन आदेशों को सरकारी स्तर पर, अधिकारी स्तर पर जल्द से जल्द उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए। अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने की जो उनकी भावना है उसको नीचे अमल में लाई जाए। अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बहुत सारे युवा निराश हैं, सरकार पागल नहीं है, नहीं सरकार के पास इतना वक्त है कि आपके लिए, बिल्कुल आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपके लिए आउटरीच कैंप आयोजित करे। क्योंकि आप इतनी बड़ी ताकत भी नहीं हो, 7-8 हज़ार ही तो लोग हो। जब वो सरकार किसान आंदोलन में लाखों लोगों के सामने लंबे समय तक डटी रही, तो आपके सामने क्या जोर आएगा सरकार को? लेकिन सरकार की मानसिकता आप सब बेरोजगारों को रोजगार देने की है। उसके लिए जो आपके प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास निरंतर शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहें। फल आना शुरू हो गया है। किसी भी विभाग में जो लेटर शुरू होने लग गए हैं, आउटरीच कैंप शुरू होने लगे हैं, तो ये आप कड़ी से कड़ी जोड़िए। हम जो देख रहे हैं, हम आपको भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया की आंखें साधारण व्यक्ति या आंदोलनकर्ता या आंदोलन करने वाले युवा बेरोजगारों की आंखों की तरह नहीं होती है। हम अलग तरीके से देखते हैं। जो आपको नहीं दिखाई देता, जो आपके सामने पड़ा है, वो हमें दिखाई देता है, हम उसको पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोनों रेल विभाग में हर महीना 1 लाख रोजगार सृजित कर रहे हैं। अगर उन्हें यह ज्ञात होगा, जो कि हो चुका है अब तक, कि मेरे अपने 8,000 युवा एग्ज़ाम पास करने के बाद नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों का दबाव काम आएगा, शांतिपूर्ण तरीके का ये आंदोलन काम आएगा। आज जो ट्विटर आंदोलन आपने किया है, ट्विटर में जो आपने प्रयास किए, वो प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। बीज जब ज़मीन पे गिरता है तो वो उगता ही उगता है, वो बेकार नहीं जाता है। इसलिए जो बीज आपने बो दिया है, ये उगेगा, फल लाएगा, और इस फल को आपके परिवार खाते हुए, आपके परिवार के लोग इस फल को भोगते हुए आप और हम देखेंगे। एक और सवाल, मुख्य सवाल ये है कि जो स्टैंड बाई का जो मामला चल रहा है, तो ये स्टैंड बाई में क्या है, मतलब क्या कारण है कि अधिकारी लोग, अब चूँकि एक पेच फंस गया है कि जहाँ से जीरो डिमांड चली गई है, अब उन अधिकारियों को दोबारा जीरो डिमांड को कैंसिल करके डिमांड भेजना है। तो ये डिमांड भेजना है, तो ये डिमांड किस स्तर पर अब भेजा जा रहा है, क्या आपके पास सूचना है? क्योंकि आपने काफ़ी आंदोलन किया है और आपकी अधिकारियों से बात भी चल रही है, तो क्या अधिकारियों से आपकी बात चल रही है? क्या आप खुश खबरी अपने साथियों को देना चाहेंगे? देखो, मैं सब साथियों को बता दूं, पहले तो सर आपको बता दूं कि आंदोलन मैंने नहीं किया, हम सब दुखी लोग हैं, या मेरे कहने से कोई आंदोलन नहीं करता, हम सब दुखी लोग हैं और हम हमारे हक के लिए हम आगे आए हैं। और कभी हमने ना ही कोई रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और ना ही हम कभी पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये संपत्ति भी हमारी है, ये देश भी हमारा, तो ये रेलवे भी हमारी है। और दूसरा मैं बता दूं कि जो कुछ सूचनाएं मिल रही है, जैसे हमने कई अधिकारियों से मेरी बात भी हुई है, तो ये मिल रहा है कि जो हमारा डाटा है जो अप्रूवल का, वो आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब जो तारीख पहले 31 दिसंबर 2022। एक और सवाल, मुख्य सवाल ये है कि जो स्टैंड बाई का जो मामला चल रहा है, तो ये स्टैंड बाई में क्या है, मतलब क्या कारण है कि अधिकारी लोग, अब चूँकि एक पेच फंस गया है कि जहाँ से जीरो डिमांड चली गई है, अब उन अधिकारियों को दोबारा जीरो डिमांड को कैंसिल करके डिमांड भेजना है। तो ये डिमांड भेजना है, तो ये डिमांड किस स्तर पर अब भेजा जा रहा है, क्या आपके पास सूचना है? क्योंकि आपने काफ़ी आंदोलन किया है और आपकी अधिकारियों से बात भी चल रही है, तो क्या अधिकारियों से आपकी बात चल रही है? क्या आप खुश
खबरी अपने साथियों को देना चाहेंगे? देखो, मैं सब साथियों को बता दूं, पहले तो सर आपको बता दूं कि आंदोलन मैंने नहीं किया, हम सब दुखी लोग हैं, या मेरे कहने से कोई आंदोलन नहीं करता, हम सब दुखी लोग हैं और हम हमारे हक के लिए हम आगे आए हैं। और कभी हमने ना ही कोई रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और ना ही हम कभी पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये संपत्ति भी हमारी है, ये देश भी हमारा, तो ये रेलवे भी हमारी है। और दूसरा मैं बता दूं कि जो कुछ सूचनाएं मिल रही है, जैसे हमने कई अधिकारियों से मेरी बात भी हुई है, तो ये मिल रहा है कि जो हमारा डाटा है जो अप्रूवल का, वो आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब जो तारीख पहले 31 दिसंबर 2022 थी, उसको बढ़ा के शायद वो किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ बोल रहे हैं कि जून जुलाई तक, और कुछ बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर तक। अभी इसका मेरे पास भी कंफर्मेशन नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि रेस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है कि शायद जो डिमांड है हमारी वो आगे तक बढ़ाई जा रही है, 6 महीने या 12 महीने तक। इसका मैं अभी कंफर्मेशन नहीं करता हूँ, लेकिन 6 महीने शायद वो बढ़ा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन वो जब नोटिस आ जाएगा, हम तो यही चाहते हैं कि सभी अधिकारियों से भी यही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिस दे, ताकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और हमने कहीं भी अगर हमारा कोई प्रदर्शन हुआ तो हम कहीं ना कहीं कोई रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और ना मैं मेरे साथियों को भी बोलता हूं कि ऐसा कभी नहीं करें। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन नए हमारी अधिकारी अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो हमारी बातों को समझ भी रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे समझेंगे हमारे दुख को, हमारी पीड़ाओं को। हम उन तक हमारी बातें पहुँचा रहे हैं। और हमारे कुछ साथी रेल मंत्री जी को भी एक लेटर दिया है, 1-2 साथियों ने पहुंचाया है, और रेल मंत्री तक हमारी बातें, रेल मंत्री जी तक हमारी बातें पहुंची है। और अब है जो रेल मंत्री जी भी का इसकी ओर जो स्टैंड बाय है उसकी ओर ध्यान गया है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रेल मंत्री जी और अधिकारी लोग जल्दी ही हमारा काम करेंगे, हम आशा करते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये थे शंकर चौधरी, जो आरआरबी स्टैंड बाई का जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, आंदोलन नहीं कह सकते, मांग करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मांग करने की जो कोशिश है पूरे देश में अपने स्तर पर आगे बढ़ रही है। और शंकर चौधरी उन छात्र, युवा छात्र नेताओं में हैं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो सबके साथ सकारात्मक रूप से मिले हुए हैं। हम देख रहे हैं कई बार कुछ लोग अलग चलते हैं, कुछ लोग अलग चलते हैं, तो उन सब से हम ये निवेदन करना चाहते हैं। देखो सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, मैं सब साथियों को भी बोल दूं और कोई अधिकारी लोग उनसे भी बोल दूं, ना ही मुझे कोई चुनाव लड़ना, ना ही मैं कोई नेता हूं। मैं बस मेरी मांग के लिए मैं खड़ा हूं। और क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं खुद इतना परेशान हूं, मेरे साथ में मेरे साथी लोग परेशान हैं, तो हम हमारे हक के लिए आगे आते हैं। ये बात जी हाँ, ये नेता नहीं है, वाकई ये बेरोजगार युवा हैं जो अपनी नौकरी मांगने के लिए सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं। और जिस दिन इनको नौकरी मिल जाएगी उस दिन इनका ये प्रयास समाप्त हो जाएगा, नया प्रयास राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ेगा। हम और भी अधिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम बिहार के लोगों से भी मिलेंगे, उनकी भी बातें आप तक पहुंचाएंगे। रिंकू आरेज मीणा, उनसे भी हमारी बात होगी, उनकी भी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम लोगों को बहरहाल एक खुशखबरी आज उन नॉर्दर्न रेलवे के साथियों, बेरोजगार साथियों के लिए मिली है कि उनके जोन शीघ्र ही अलॉट होने वाले हैं। हम तमाम रेलवे के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, उनके प्रयासों को सफल करने में और इन बेरोजगारों के युवाओं के, इन बेरोजगार युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। कलम आपको ईश्वर ने दिया है, उस ईश्वर के दिए हुए कलम से कभी कभी पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमाएं। ये बच्चे आपको दुआ देंगे। मैं सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी साथी किसी प्रकार से डीमोटिवेट नहीं हुए। जल्दी हम इसको लेके और जल्दी मैं भी दिल्ली जाऊँगा और इसका क्या चल रहा है ये मामला हम जल्दी ही पता करेंगे। और कहाँ तक हमारा काम चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, इसका पता करेंगे। और इसलिए किसी भी साथी को फ़ोन भी आते हैं, किसी भी साथी को डीमोटिवेट नहीं हो साथी। एक दूसरे को साथी फ़ोन करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मैं इतना घबराया हूँ, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि घबराए नहीं, जो भी करेंगे। रेल मंत्री जी एक पढ़े लिखे और बहुत अच्छे इंसान है। रेल मंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं। और एक और बात हम बीच में आपको बोलना चाहेंगे, आज जो प्रधानमंत्री आपका और हमारा है वह लीक से हटकर काम करता है। वह लोगों की भावनाओं को समझता है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए उस भावनाओं को
पूरा करने के लिए, लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं। हम उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्टाफ से भी और उनके प्रशंसकों से, उनके जो जितने भी पार्टी में उनके अनुयायी है, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस मामले को अपने स्तर पर आगे बढ़ाएं। ये जो 8000 बच्चे स्टैंड बाई टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर तथा पैरामेडिकल के और अन्य जो बच्चे हैं, इनको भी नौकरी मिले, इनको हक मिले, क्योंकि इन्होंने भी तैयारी की है, लंबी तैयारी करने के बाद लाखों लोगों में से चुनकर आए हैं। नहीं, एक्चुअली तैयारी नहीं सर, क्योंकि एक तो हमारी क्या है, एज ऐसी हो गई, बीच में हमने एग्ज़ाम दिया, 4-5 साल हमने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद में 3-4 एग्ज़ाम देने के बाद में हमारा रिजल्ट आया, फिर उसके बाद 3-4 साल कोरोना में निकल गए हमारे ऐसे ही। उसके बाद हमने, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं, उस टाइम कोचिंग सब कुछ बंद हो गया था, और अब ऐसी एज में आ गए हम, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी हम गरीबी स्टूडेंट हैं, हमने रूम पे रेंट लेके हम यहाँ किराए से रहते हैं। तो ना ही तो अब हमारे घर वाले इतने अमीर कि हम पढ़ सकते हैं आगे, हम इतने मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे को ये नहीं मिला तो कुछ साथी तो ऐसे हैं जो सुसाइड करने के लिए तक तैयार है सर। तो मैं यही कहता हूँ अधिकारियों से हाथ जोड़ के, मेरा रिक्वेस्ट है कि इन छात्रों की तरफ देखें, और ना ही हमारी कोई आपसे वो है कि हम लोग बार बार आपको परेशान करें। हम भी चाहते हैं कि प्रशासन अच्छी तरह से काम करें, लेकिन हमारी भावनाओं को समझो, हमारे दुख दर्द को समझो और हमारे को न्याय दो। युवा बेरोजगारों को न्याय दो। आज ट्विटर कैंपेन चलाने वाले सभी बेरोजगार साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है शांतिपूर्ण तरीके से। ये देश हमारा है, देश की संपत्ति हमारी है, इसे कभी न जलाना, न उग्र आंदोलन करना, अपनी मांग को प्यार से रखना। हम प्यार से दुनिया जीत सकते हैं, प्यार से सब कुछ पा सकते हैं। गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।